हेलो एवरीवन, माय नेम इज अलका। वेलकम टू युतिका स्टडी सॉल्यूशन। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं वीडियो नंबर 5। ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का वीडियो। हम लॉ की सीरीज पढ़ रहे हैं। आज हम वीडियो नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम आपको पार्ट 1 बताएंगे। हम पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन से लेकर राइट्स, फीचर्स और उसके एक्ट्स पढ़ेंगे। ऑल्सो इसका पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हम रिड्रेसल एजेंसीज पढ़ेंगे और कंप्लेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन के लिए आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की मीनिंग पढ़ते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। ये जो प्रोटेक्शन एक्ट आई थी वो क्यों आई थी? ताकि कंज्यूमर्स को हम प्रोटेक्ट कर सके। जैसे कि इसका नाम है, एग्जैक्टली वही मीनिंग है इसकी। बहुत ही सिंपल टर्म्स में आप इसको समझ सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मीन्स कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने लीगली एक क्या बनाया था, एक्ट बनाया था, जिसमें हम उनकी कंप्लेंट्स को या जो भी उनका डिससेटिस्फेक्शन है उनको सॉल्व कर सके। अब इसके कौन कौन से फीचर्स हैं? इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है गाइस, कि 1986 में एक्चुअली ये इम्प्लीमेंट हुआ था। 1986 एक्ट है, सीपीए एक्ट। बट अभी इसमें अमेंडमेंट्स आए हैं और फिर से एक एक्ट बनी है 2019 की, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो इसमें जो एक्ट बनी है वो बेसिक जो एक्ट है वो 1986 ही है। ठीक है, बट इसमें कुछ चीजें ऐड की गई हैं। अब वो कौन सी चीजें हैं वो हम आगे देखेंगे, पर पहले हम पढ़ते हैं इसकी मीनिंग। इसकी मीनिंग ये है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज अ बेनेवलेंट सोशल लेजिस्लेशन। इसको सिर्फ और सिर्फ हम कंज्यूमर के हिसाब से बनाते हैं, इसलिए सोसाइटी वर्ड यूज किया गया है। एवरी पर्सन, सिंस वो एक छोटा सा एक दिन का बच्चा हो या फिर वो 100 साल का एक adult person or senior citizen or every person is a consumer. Whatever we are doing, whatever we are consuming, we need some goods or services, इसीलिए हम उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत पड़ती है और हम उसको कंज्यूमर बोलते हैं। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं, कोई भी ऐसी आप सर्विस यूज कर रहे हैं, तो आप लाइबल हैं उस चीज को पे करने के लिए। जब आप उसको पे करते हैं तो हमने एक लॉ बनाया है, गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है कि आपको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके, इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का महत्व है। अगर आप ये देखेंगे तो ये एक्ट होल ऑफ इंडिया अप्लाई होती है, बट जम्मू एंड कश्मीर में ये अप्लाई नहीं होती। ये क्यों बनाया जाया है? ताकि हम ग्रीवेंसेस मतलब होता है कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स को फाइट कर सके। जितने भी लोगों की कंप्लेंट्स हैं, जो भी प्रोड्यूसर या फिर वो जिससे भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी हो सकता है, हम उनको कंप्लेंट्स लेते हैं और उनकी जो भी शिकायतें होती हैं उस प्रोडक्ट को लेके उसको इस मशीनरी के अंदर सॉल्व किया जाता है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बाद जो प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे मैंने बताया, वो 2019 की थी। इसमें कौन कौन सी न्यू चीजें आएंगी अगर हम बात करें तो कंज्यूमर की जो डेफिनेशन है उसमें ऑनलाइन परचेजिंग का एड ऑन किया गया है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि अभी कुछ सालों से ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस है वो ज्यादा है। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हम ऑनलाइन की बात करते हैं। अगर आप फोर्थ पॉइंट भी देखोगे तो भी ये इसी से रिलेटेड है कि डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर भी हो गया है। ठीक है, आजकल ज्यादातर लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा यही सारे चीजों से परचेजेस करते हैं। क्यों ऐसा हो गया है? ताकि हम जो कॉस्ट ज्यादा पे कर रहे हैं उसको हम सेव कर सकें, और लोग इस पेंडेमिक से बचने के लिए भी ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। तो जो 2019 की एक्ट है उसमें आप देखेंगे कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स या जो जितने भी ट्रांजेक्शन है, ई जो है इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं, मतलब जिसमें हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं, विद इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हम बात करते हैं और फिर उसको नेगोशिएट करके मंगवाते हैं, तो उसको इसमें क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। मैंने इस स्लाइड में जागो ग्राहक जागो इसलिए ये मेंशन किया है क्योंकि जब भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करेंगे तो ये वर्ड आपको हर जगह मिलेगा। अब इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की नीड क्या है? तो नीड क्या है अगर हम देखें
तो कंज्यूमर को किंग कहा गया है। वाई वी आर कॉल्ड किंग? बिकॉज हम अगर किसी भी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो वी आर नॉट परचेजिंग इट फॉर फ्री, वी गिव समथिंग एंड दैट इज वेरी प्रीशियस। हम अपने पैसे लगा रहे हैं, अगर हम अपने पैसे लगा रहे हैं तो वी वांट फुल सेटिस्फेक्शन। हम चाहते हैं कि जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स जो भी हम खरीदते हैं वो क्या हो, हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिले। जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो आप इसमें कंप्लेन कर सकते हो, जो है सीपीए एक्ट। सीपीए मतलब जैसा मैं बता रही हूँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए याद रखेंगे कि दो एक्ट्स अभी बहुत ज्यादा आप सुनेंगे। एक है 1986 जैसे मैंने बताया, और नेक्स्ट है अभी जो हम पढ़ेंगे 2019। 2019 और 1986 में बेसिक जो डिफरेंस है मैंने बताया कि ई इलेक्ट्रॉनिक ई से जो चीजें मतलब हम देख रहे हैं ऑनलाइन जो चीजें हैं वो 2019 में इंक्लूड की हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं राइट्स की। तो राइट्स की अगर बात करें तो कंज्यूमर के टोटल कितने राइट्स हैं, उसकी बात करने से पहले हम देखें तो देखिए ये एक पिक्चर है, ये बहुत फनी पिक्चर मैंने एक स्लाइड में डाली है। इसमें क्या बोला है, ये कस्टमर है, ठीक है, दिस लेडी इज अ कस्टमर, ओके, एंड दिस पर्सन यू आर सेइंग इन blue outfit, he is a shopkeeper, okay, and maximum shopkeeper try to sell products at the highest possible rate so that they can have मैक्सिमम बेनिफिट, ओके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें इसने क्या बोला है कि एमआरपी मतलब होता है माय रिटेल प्राइस, ओके, व्हाट आई राइट इज अ MRP, but what she's saying that this product MRP is a certain cost and you are charging more of it. Suppose इसमें इस product की cost अगर suppose 110 rupees है and this person is asking this lady to pay 120 rupees, then what this lady can do, this lady can complain or file against him because MRP मतलब होता है maximum retail price। कोई भी ऐसी प्राइस आप नहीं चार्ज कर सकते जो प्रोडक्ट्स जो लिखा हुआ है पैकेजिंग के पीछे उससे ज्यादा है। उस एमआरपी में ऑलरेडी टैक्सेस इंक्लूड रहते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये राइट्स के अंदर आता है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में चलें तो टोटल 6 राइट्स है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। राइट्स ऑफ कंज्यूमर इज मैक्सिमम आस्क, ठीक है, कितने राइट्स हैं, और कोई भी एक स्पेसिफिक राइट को उठा के उसका एक्सप्लेनेशन आल्सो कैन बी आस्क्ड। तो क्या है फर्स्ट राइट, हम देखते हैं राइट टू सेफ्टी। सबसे पहला है राइट टू सेफ्टी, मींस कोई भी प्रोडक्ट अगर हार्मफुल है आपके लिए तो शॉपकीपर इज नॉट लाइबल टू सेल इट। नेक्स्ट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। व्हाट टू बी इन्फॉर्म्ड मतलब जो भी वो प्रोडक्ट आपको दे रहा है, इट मे बी अ शॉपकीपर, इट मे बी अ मैन्युफैक्चरर, या किसी से भी आप बाय करते हैं तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन जानने का अधिकार है। right to choose means a person cannot force you to buy something, okay, you have to be what, you have to be vigilant enough कि आप उस चीज को चूज कर सके कि 4 अगर चीजें हैं तो आपको कौन सी खरीदनी है, एंड देयर विल बी नो पर्सन कि जो आपको फोर्स कर सके कि दिस ओनली यू हैव टू बाय। राइट टू बी हर्ड, व्हाट इज टू बी हर्ड मींस जब भी हम कोई भी कंप्लेन फाइल करेंगे तो हमारा अधिकार होगा कि सामने वाला हमारी कंप्लेन को अच्छे से सुने। राइट टू सीक रिड्रेसल, ये हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे इसकी कि किस टाइप से कंप्लेन को फाइल किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन मतलब जैसा मैंने बोला, जागो ग्राहक जागो, हर टाइप की एजुकेशन जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी, वी आर हैविंग दैट राइट टू रिसीव दैट इंफॉर्मेशन, ओके। अगर हम इस पिक्चर की बात करें तो देखिए दिस पर्सन इज अगेन अ शॉपकीपर, okay, you can say shopkeeper or you can say a marketing dealer also, okay, this lady is a customer। अब आप इसमें देखिए तो इसमें आपको ये बोलेगा, ये बोल रहा है she is saying I want to buy a microwave of a good quality, okay,
she's coming in his shop and she's asking a microwave which is of good quality. तो इन्होंने बोला this you can buy. Okay, he is having various options. Okay, so this person is saying that ma'am you can buy this one, but what she's saying no, give me that one with ISI mark. मतलब ये बहुत ही ज्यादा वो बोल सकते हैं आप अलर्ट कस्टमर है. what she's saying that no, I want to have that microwave only which is of ISI mark because that is registered under law. और वो चाहते हैं कि वो वही प्रोडक्ट खरीदें which is of good and superior quality. तो गाइज यही था मेरा आज का वीडियो. आज हमने पढ़ा कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के अंदर हमको जाननी है. नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि कंप्लेन कैसे फाइल की जाती है. आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा. आप इसके नोट्स गेन करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल. जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ प्लीज शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ. थैंक यू सो मच.